कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज हमें भिजवाया है रिवाज यूके ने कुछ ख़ास एक पैकेज जिसमें शामिल है मेकअप के हवाले से बहुत सारी चीज़ें जिन्हें एक हफ्ते तक किया है मैंने इस्तेमाल, और अब करेंगे उनका ऑनेस्ट रिव्यू और बताऊंगी कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। मज़ीद आपको बताऊंगी इनके प्राइस और रिवाज यूके की असली ओरिजिनल प्रोडक्ट्स कहां से मिलती है, तो देखते रहिए। मैं हूं मैमुना मुस्लिमा और आपको अपनी वीडियो में वेलकम कहती हूं। रिवाज यूके एक कॉस्मेटिक कंपनी है और नेल पॉलिश से लेकर ब्राइडल मेकअप तक हर तरह के ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की वसी रेंज रखती है। इससे पहले मैंने रिवाज यूके की कोई ब्यूटी प्रोडक्ट यूज़ नहीं की थी सिवाय एक ब्यूटी ब्लेंडर के या रिवाज यूके सन ब्लॉक और सन ब्लॉक फॉर किड्स के। इन पर मैं पहले ही वीडियो बना चुकी हूँ जिसे आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो इस पैकेज में जो हमें रिसीव हुआ है वो है एक अमेजिंग आई शेडो पैलेट 36 स्पेशल कलर। दूसरी चीज़ है वाइटनिंग एक्सपर्ट क्लींजिंग मिल्क। तीसरे नंबर पर है इंस्टेंट पिंकिश वाइट ग्लो चारकोल मास्क फॉर ब्लैक हेड्स। इसके बाद है जी रिवाज यूके प्राइमर मेकअप बेस, और आखिर में है कर्व मस्कारा। रिवाज यूके की प्रोडक्ट्स अपनी खूबसूरत पैकिंग और अच्छे रिजल्ट्स की वजह से मार्केट में बहुत तेज़ी से अपना मकाम बनाती जा रही हैं। इनकी सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी है वो ये है कि इनकी तकरीबन तमाम प्रोडक्ट्स पर मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट प्रिंट होती है, जबकि मार्केट में अवेलेबल अक्सर प्रोडक्ट्स पर एक्सपायरी डेट मेंशन नहीं होती और शादी के मौके पर जहेज़ में मिला हुआ ब्यूटी बॉक्स हम साल हर साल इस्तेमाल कर लेते हैं, जो स्किन के लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं रिवाज वाइटनिंग एक्सपर्ट क्लींजिंग मिल्क से। क्लींजिंग मिल्क किस लिए यूज़ होता है ये तो आपको पता ही होगा। चेहरे पर से डर्ट वगैरह को भी रिमूव करता है और ख़ुसूसन मेकअप रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन ये क्लींजर ख़ास तौर पर मेकअप रिमूव करने के लिए बनाया गया है, चाहे वो वाटरप्रूफ हो, और ये 3 in 1 है। मसलन क्लींजेस, टोन्स, मॉइस्चराइजर्स। 150 ml की पैकिंग में है और बहुत खूबसूरत पैकिंग में है। आपके ड्रेसिंग टेबल की शान बढ़ा सकता है। अब हम इसको खोलते हैं। इसका कैप खोलने के बाद यहाँ एक छोटा सा स्टॉपर भी लगा हुआ है, जिसकी वजह से लीक होने का डर नहीं रहता और ना ही इसका मेन ढक्कन खराब होता है। इसकी मीडियम सी फ्रेग्रेंस है, जैसे कैंडीज की हो, और बहुत खुशगवार है। इसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा थिक नहीं है लेकिन बहुत ही स्मूथ और सॉफ्ट सी है, यानी जब चेहरे पर लगाएं और मसाज करें तो आपकी उंगलियां खुद ब खुद चलने लगती हैं। मुझे इनकी 5 प्रोडक्ट्स में से ये सबसे ज़्यादा पसंद आया है क्योंकि इसके साथ मेरा क्लींजिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। और आखिर में सबसे मज़ेदार बात कि क्लींजिंग के बाद चेहरे को बहुत ज़बरदस्त वाइटनिंग ग्लो देता है। इन प्रोडक्ट्स को दिखाने और बताने का एक बड़ा मकसद ये भी है कि ये कंपनी की ओरिजिनल प्रोडक्ट्स हैं, यानी इसमें नकली वाला कोई शको शुबा ही नहीं है। ये क्लींजर मार्केट से आपको 250 रुपीज़ में मिल जाएगा। अगर ना मिले या नकली के डर से ना लेना चाहें तो लॉग ऑन कीजिए rivajuk.com पर और ऑनलाइन डायरेक्ट कंपनी को ऑर्डर कीजिए और आपको घर बैठे प्रोडक्ट मिल जाएगी। परचेजिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। दूसरे नंबर पर है इंस्टेंट पिंकिश वाइट ग्लो चारकोल पील ऑफ मास्क। ये स्पेशली ब्लैक हेड्स के लिए है और स्किन को इंस्टेंट पिंकिश ग्लो देता है। इसके साथ एप्लीकेटर भी है, इसको भी मैंने यूज़ किया है। आमतौर पर देखा गया है कि पील ऑफ मास्क ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को पुल नहीं करते। जिस तरह मैंने अपनी चारकोल मास्क वाली वीडियो में गोल्डन पर्ल चारकोल मास्क अप्लाई करके दिखाया था तो इतना हार्ड नहीं था, लेकिन ये मास्क काफ़ी हार्ड है। इसको हम एक मेल के फेस पर अप्लाई करके देखते हैं। इसकी हल्की सी लेयर ही स्किन के साथ खूब चिपक जाती है और उतारने पर ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स के अलावा अक्सर औकात बारीक बालों को भी अपने साथ ले आता है, यानी खिंचाव थोड़ा सख्त होने की वजह से ये स्किन को भी थोड़ा रेड कर देता है। लेकिन एक वीक में 3 से 4 मरतबा इस्तेमाल करने से ब्लैक हेड्स को काफी हद तक रिमूव कर देता है। अप्लाई करने के 15-20 मिनट बाद ये खुश्क हो जाएगा। अब इसे उतारते हैं।
ये उतारते हुए काफ़ी खिंचाव पैदा कर रहा है, जैसे स्किन को भी साथ ले आएगा। इसके अलावा पोर्स को टाइट करके स्किन को काफ़ी स्मूथ बना देता है। स्मेल इसकी काफ़ी तेज़ है, जैसे केमिकल्स की या सिगरेट वगैरह की हो, जो आपकी आंखों में भी जा सकती है या गले में भी खराश कर सकती है। खैर, ये तो कॉमन सी चीज़ें हैं। लेना चाहें तो ये ख्याल रखें कि ये स्किन के लिए काफ़ी सख्त है। प्राइस इसकी 290 रुपीज़ है। मार्केट से या ऑनलाइन बाय भी कर सकते हैं। इसके बाद है मस्कारा। इसका नाम है कर्व मस्कारा। ये ऊपर वाला आप खुद ही पढ़ लें। ये भी काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट है। इसका ब्रश ओपनर भी अच्छा है। निकालने पर ब्रश तकरीबन साफ होकर बाहर आता है। आई लैशेस को कर्ल या कर्व करने के लिए एक अच्छी प्रोडक्ट है। इसकी प्राइस 250 रुपीज़ है। मार्केट से या ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं। इसके बाद बारी है जी प्राइमर मेकअप बेस की। प्राइमर कितना ज़रूरी होता है, इसके लिए मैं अलग से एक मुकम्मल वीडियो बना चुकी हूँ। प्राइमर को एज अ मेकअप बेस यूज़ किया जाता है। अगर आप अच्छी बेस बनाने में कामयाब हो गई तो आप पसीना, ऑयल और फाउंडेशन क्रैक के प्रॉब्लम से भी बची रहेंगी। और जो व्यूवर्स अक्सर ये कहते हैं कि फाउंडेशन लगाने से उनका कलर डार्क हो जाता है, तो उनके लिए भी प्राइमर बहुत ज़रूरी है, ताकि स्किन फाउंडेशन के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में ना आए। इस प्राइमर को भी मैंने यूज़ किया है, क्योंकि ये बहुत ही स्मूथ है। ये आपको लगाने पर ही पता चलेगा कि ये कितना सॉफ्ट एंड स्मूथ है। मुझे इसको यूज़ करके जो एक्सपीरियंस हुआ है वो ये है कि एक प्राइमर में जितनी खूबियाँ होनी चाहिए वो सब इसमें मौजूद हैं। इसको अप्लाई करने के बाद अगर आपकी स्किन स्कार वाली है या हल्के फुल्के अप्स एंड डाउन्स हैं, तो ये बहुत ही स्मूथ सरफेस बनाता है, यानी खड्डों और गड़ों को फिल करके आपको फाउंडेशन के लिए एक हमवार प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। अक्सर लोग ट्रैवलिंग करते हैं, तो अगर आपकी बस या ट्रेन में आंख लग जाए तो स्किन रिलैक्स होने की वजह से बिल्कुल ढीली हो जाती है। तो आंख खुलने के बाद दोबारा एक्टिव होने पर मेकअप में क्रैक्स पड़ जाते हैं या लुकिंग फ्रेश नहीं रहती। लेकिन मुझे इत्तेफाक हुआ है इसको लगाकर ट्रैवलिंग करने का। सोकर दोबारा उठने पर मेकअप फाउंडेशन ना सिर्फ अपनी जगह स्टिल कायम था, बल्कि बहुत फ्रेश लुक भी दे रहा था। तो अगर लॉन्ग लास्टिंग की बात करें तो ये है लॉन्ग लास्टिंग। 15 ml की स्प्रे टाइप ट्रांसलूसेंट बोतल में अवेलेबल है। प्राइस इसकी 350 रुपीज़ है। अब आखिर में बारी आती है कलरफुल प्रो डायमंड शाइन आई शेडो पैलेट की। 36 स्पेशल कलर। इन्हें 36 स्पेशल कलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ग्लिटरिंग हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि इसके शाइनिंग क्रिस्टल किस तरह चमक रहे हैं। ये भी मैंने यूज़ करके देखा है। हम एक ब्रश निकाल कर भी देख लेते हैं। इसका हेड कुशन टाइप है और फोमिंग है। आई शेडोज़ के लिए इसी तरह के ब्रश यूज़ होते हैं। इसके शाइनिंग क्रिस्टल्स इतने बारीक हैं कि इसको अप्लाई करें तो नज़दीक से ही हल्का हल्का नज़र आता है। दूर से देखने पर इतनी ज़्यादा चमक नहीं आती, जो कि प्लस पॉइंट है। मजीद इसमें जो कलर बॉक्स फिक्स हैं वो बहुत मजबूती के साथ लगे हुए हैं, मतलब हाथ से छूटने पर अगर गिर जाए तो उखड़कर बाहर नहीं निकलेंगे। इसके बाद अक्सर किट्स में आपने देखा होगा कि कलर के ऊपर वाली लेयर ही ग्लिटर होती है। अगर थोड़ा सा यूज़ कर लें तो नीचे से मैट निकलती है, यानी प्लेन होती है। अगर इसमें से हम किसी कलर को स्क्रैच करके देखें तो सही पता चलेगा। ये देखें, हमने इसको स्क्रैच कर लिया है, मगर ये नीचे तक ग्लिटरिंग मटेरियल है। ये भी एक प्लस पॉइंट है। बाकी अगर आप देखना चाहें कि ये अप्लाई होकर कैसा लगता है तो मैं लगाकर दिखा देती हूँ, सिर्फ हाथों पर। ये मेरे हाथ नहीं, मेरी एक कज़न के हैं जो अक्सर मुझे हेल्प करवा देती है। खैर, आप देख सकते हैं कि ये कलर अप्लाई होकर कैसे लगेंगे। ये किट अगर आप खरीदना चाहें तो 550 रुपीज़ में मिल जाएगी। मार्केट से लें या ऑनलाइन, वो आपकी मर्जी है। परचेजिंग लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वैसे रिवा यूके की प्रोडक्ट्स ओवरऑल बहुत अच्छी हैं। सो व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आपको आज का रिव्यू और वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। आगे चलकर इस तरह की मजीद वीडियोस को देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेमुना मुस्लिमा चैनल को। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।